गुड मॉर्निंग विद्यार्थी मित्रों। आज मैं आपको वाक रूपांतरण के बारे में समझाऊंगा कि वाक को एक रूपांतरित किस तरह से किया जाता है। जैसे होता है सरल वाक्य है, उसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। सरल वाक्य है, उसको मिश्र वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य है, उसको क्या है सरल वाक्य में बदलना है। मिश्र वाक्य है, उसको संयुक्त वाक्य में बदलना है। तो विद्यार्थी मित्रों, मनुष्य जो होता है सामाजिक प्राणी होता है। वह समाज में रहता है। वह के व्यवहारिक जीवन के लिए वह भाषा का अपना उपयोग करता है। जो भाषा जो होती है, एक तो कि मौखिक होती है और एक होती है लिखित होती है। मौखिक जो होती है मुंह के द्वारा बोल करके करता है। लिखित जो होता है वह उसको शब्दों के द्वारा लिख करके किया जाता है। अगर हम लिखित भाषा जब हम लिखते हैं भाषा में, उस शब्द का जब हम उपयोग करते हैं, तो अगर हमारा शब्द जो समुचित स्थान पर नहीं रहता है, कोई भाव को व्यक्त नहीं करता है, तब वह हमारा अर्थ जो है वह स्पष्ट नहीं होता है। जैसे अगर हमें किसी से कोई चीज़ अगर मांगना है, अगर हम बोलते हैं अपने मुंह से भाषा का उपयोग करते हैं, तो सामने वाला यह बात करता है कि आपने क्या कहा, मुझे समझ में नहीं आया है, आपने ज़रा फिर से बोलिए, ठीक से बोलिए। इसी तरह से हमें जो भाषा में जो स्पष्ट रूप से शुद्ध जो शैली में हम लिखते हैं, तभी हमारी क्या भाषा जो होती है, तो जो कहते हैं कि वर्ण के मेल से अक्षर बनते हैं और अक्षर के मेल से शब्द बनते हैं और शब्द के मेल से क्या होता है, वाक्य बनता है। तो कहने का मतलब ये है कि जैसे एक एग्जाम्पल मैंने आपको दे रहा हूँ कि सुंदर एक शब्द है, चित्र आपका एक शब्द है, मनोरमा एक शब्द है, फिर उसके बाद है एक शब्द है, रही भी एक शब्द है और बना। तो आपको इससे कुछ समझ में नहीं है। मैंने आपसे ये बात कहा कि सुंदर, चित्र, मनोरमा, है, रही, बना। तो अब सामने वाला जो व्यक्ति होगा वह कुछ समझ नहीं, क्या कहा आपने, फिर से आप बोलो। अगर उसी को क्या है यह बात कहा जाए कि मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है, मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है, तो इससे भाव एकदम स्पष्ट क्लियर हो जा रहा है कि मनोरमा कोई चित्र बना रही है। अगर इसी को अगर लिख कर बताया जाए अगर कि सुंदर चित्र मनोरमा है रही बना, तो इससे कोई भी अर्थ इसका नहीं निकलता है, बल्कि उसी को अगर हम लिख करके यह दर्शाएं कि मनोरमा सुंदर चित्र बना रही है, तो इससे स्पष्ट भाव मालूम हो जाता है। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि अर्थवान शब्दों का जो व्यवस्थित समूह मन के भाव एवं विचारों को पूर्ण रूप से प्रकट करने में सक्षम हो, वही उसे हम वाक्य कहते हैं। फिर से मैं आपको परिभाषा बता रहा हूँ कि अर्थवान शब्दों का जो व्यवस्थित समूह मन के भावों एवं विचारों को पूर्ण रूप से व्यक्त करने में सक्षम हो, उसे हम क्या कहते हैं, वाक्य कहते हैं। यानी मन के हमारे जो भाव जो होते हैं, जो चीज़ हम मांगते हैं किसी से, जो अपने कार्य के लिए व्यवहारिक जीवन में, दैनिक जीवन में, तो जिस भावों और विचारों को पूर्ण रूप से हम क्या करते हैं, किसी के सामने व्यक्त करते हैं, या लिख करके करते हैं, या मौखिक करते हैं, उसे हम कहते हैं वाक्य कहते हैं। तो वाक्य विद्यार्थी मित्रों दो अंग होते हैं, एक होता है उद्देश्य होता है और दूसरा होता है विधेय होता है। उद्देश्य जो होता है वह कर्ता होता है। तो उद्देश्य किसे कहते हैं ये समझिए। कहीं वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। और उद्देश्य जैसे है कि विवेक जो है कक्षा में बैठा है, तो कक्षा में कौन बैठा है, विवेक। तो विवेक जो हो गया आपका क्या हो जाएगा, उद्देश्य हो गया। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि लड़की मैदान में खेलती है, तो मैदान में कौन खेल रही है, लड़की। तो लड़की जो है आपका इसमें क्या है, उद्देश्य होगा। अब इसके बाद दूसरा जो होता है विधेय होता है। तो उद्देश्य के बारे में जो कुछ कहा जाता है वह विधेय होता है। तो मैंने पहला एग्जाम्पल बताया कि विवेक क्लास में बैठा है, तो विवेक क्लास में बैठा है, तो विवेक तो उद्देश्य हो गया। विवेक क्या कर रहा है, क्लास में बैठा है, कक्षा में बैठा है, तो कक्षा में बैठा है वह आपका विधेय हो जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल मैंने आपको यह बताया था कि लड़की मैदान में खेल रही है, तो लड़की क्या कर रही है, लड़की क्या है, मैदान में खेल रही है, तो मैदान में खेल रही है, यह आपका क्या हो जाएगा, विधेय हो जाएगा। इसी तरह से आपको अब आगे जो होता है कि उद्देश्य और विधेय का एक विस्तार होता है। विस्तार जो होता है
उद्देश्य के साथ भी जो जुड़ा होता है और विधेय के साथ भी जुड़ा होता है। अब उद्देश्य क्या है? जो शब्द जो है उद्देश्य और विधेय की विशेषता को प्रकट करते हैं, यानी विधेय की भी विशेषता को प्रकट करें और उद्देश्य यानी जो होता है आपका सब्जेक्ट यानी जो कर्ता होता है उसकी भी विशेषता जो प्रकट करें और उसके अर्थ में क्या है वृद्धि लाते हैं, उसे हम उद्देश्य या विधेय का विस्तार करते हैं। अब है उद्देश्य का विस्तार क्या होता है उसके बारे में। उद्देश्य में प्रमुख पद कर्ता होता है और कभी कभी अर्थ की विशेषता प्रकट करने के लिए उद्देश्य जो है कर्ता के साथ साथ जो थोड़े शब्द या वाक्यांश को जोड़े जाते हैं उसे हम उद्देश्य का विस्तार करते हैं। जैसे आपको है कि चिड़िया जो है कहीं घास के मैदान में क्या है बैठी है। चिड़िया जो है घास के मैदान में बैठी है, तो चिड़िया जो है घास के मैदान में कौन बैठा है? चिड़िया बैठी है। अगर मान लीजिए दूसरा सेंटेंस है कि छोटी चिड़िया घास के मैदान में बैठी है, तो कौन बैठी है? छोटी चिड़िया। तो छोटी चिड़िया उद्देश्य है, तो जो छोटी जो है आपका क्या हो जाएगा? वह उद्देश्य का विस्तार हो गया। इसी तरह से है कि युधिष्ठिर के भाई भीम ने दुर्योधन का वध किया। दुर्योधन का वध किसने किया? आपके भीम ने किया। तो भीम का जो है किससे है? आपका युधिष्ठिर का भाई है, तो वह जो है उद्देश्य का विस्तार हुआ। इसी तरह से आपका अब आपको दूसरा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं विधेय का, कि विधेय में प्रमुख पद क्रिया होती है। कभी कभी अर्थ में विशेषता प्रकट करने के लिए विधेय के साथ साथ क्या होता है, जो अन्य शब्द जो जोड़े जाते हैं उसे विधेय का विस्तार करते हैं। तो जो क्रिया जो होती है वह विधेय होता है। जैसे राम सामने के मैदान में प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है, तो राम क्या करता है? क्रिकेट खेलता है। अब यह क्रिकेट खेलता जो होता है क्रिया जो है यह आपका विधेय है। अब उसके बाद जो है उद्देश्य जो इसका राम है, तो राम क्या करता है? सामने के मैदान में प्रतिदिन क्रिकेट खेलता है। तो सामने के मैदान में प्रतिदिन क्रिकेट जो होता है यह आपका क्या हो जाएगा? विधेय का विस्तार। सब्जेक्ट के पहले जो जुड़ता है, उद्देश्य के पहले जो होता है वो उद्देश्य का विस्तार होता है। फिर उद्देश्य के बाद में जो क्रिया के पूर्व जो होता है वह विधेय का विस्तार होता है। तो इस तरह से विद्यार्थी मित्रों एक एग्जाम्पल और बता रहा हूँ आपको। दादाजी धीरे धीरे टहलते हैं, तो दादाजी आपका उद्देश्य है और धीरे धीरे टहल रहे हैं या टहलते हैं। टहलते जो आपका क्रिया है, अब धीरे धीरे जो हो जाएगा आपका क्रिया की जो आगे का है वह विधेय का विस्तार है। अब है कि कहें छोटे दादाजी धीरे धीरे टहलते हैं, तो छोटे जो है छोटे दादाजी हैं यह आपका उद्देश्य है। तो दादाजी मेन आपका उद्देश्य है, उसके पहले छोटे हैं वह आपका क्या है? उद्देश्य का आपका विस्तार है। और धीरे धीरे टहलते हैं तो वह क्या हो जाएगा? धीरे धीरे आपका क्या है? विधेय का विस्तार है। तो विद्यार्थी मित्रों मैं आपको क्या है कि इसमें आज आपको वाक्य के बारे में बताया, उसके बाद वाक्य के अंग के बारे में बताया, उद्देश्य और विधेय के बारे में बताया और उद्देश्य के विस्तार और विधेय के विस्तार के बारे में बताया। अब मैं आपको कल जो है इसके आगे जो है वाक्य का वर्गीकरण के बारे में समझाएंगे। ठीक है? लगा आपको समझ में आ गया? धन्यवाद।